हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुसेन्द्रवत्या जुषाणः अग्निर्वेतु स्वाहा। अब ये जो हम देव यज्ञ करते हैं उसकी विशेष प्रातःकालीन और सायंकालीन चार चार आहुति होती है। इतना ये देव यज्ञ जो देव ऋणों से उऋण होने के लिए विशेष किया जाता है। इससे अतिरिक्त उभयकालीन कुछ विशेष मंत्र होते हैं, उसकी हम अब आहुतियां देंगे। तो जो घी की आहुति दे रहे हैं वो शुरू से खाली दाएं हाथ से घी की आहुति देंगे, और जो सामग्री की आहुति दे रहे हैं वो दाएं हाथ से ही सामग्री की आहुति देंगे। और जो अकेले करते हैं तो हमने पहले घी की आहुति दे दी और फिर सामग्री की आहुति दे दी, जैसे भ्राता जी कर रहे हैं। तो आइए अब हम विशेष आहुतियां देते हैं। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन म उक्तिं विधेम स्वाहा। ये 16 आहुतियां विशेष हुई। ये आहुतियां हमें प्रतिदिन अवश्य ही करनी होती है। अब ये हमें नहीं आता है तो गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र तो सबको आता है ना। तो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से ही इस प्रकार अग्नि प्रदीप्त करके उससे ही 11 आहुति देकर के 21 आहुति देकर के 51 आहुति देकर के हम कर सके। तो आइए सभी लोग मेरे साथ उच्चारण करेंगे और आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इस प्रकार 3 आहुति, 7 आहुति, 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति विशेष प्रदान करते हैं आवश्यकता अनुसार, शक्ति समय के अनुसार, और उसके पश्चात एक मंत्र का उच्चारण करते 3 आहुतियां प्रदान करते हुए पूर्ण आहुति प्रदान करते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। अब सारा सामान छोड़ देंगे और हाथ जोड़ करके आपके पास जो घी है वो घी की आहुतियां दे दीजिए। जो भी घी बचा है उसको आप उसके अंदर जहां पे लकड़ी की आवश्यकता हो वहां पर घी की आहुति लगा दीजिए। अब सभी लोग सीधे बैठ करके हाथ जोड़ करके हम संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करेंगे। हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, ये 2 यज्ञ हम सीख रहे हैं। देव यज्ञ जो हमने पहले 16 आहुतियां दी, वो 16 आहुतियां विशेष रूप से प्रदान करते हैं वो देव यज्ञ की। उसके बाद कैसी रोग की अवस्था है, कौन सा जो रोग है उस रोग विशेष के लिए रोगानुसार हवन सामग्री, जैसे ये वातेष्टि हवन सामग्री है। वातेष्टि हवन सामग्री जो वात से संबंधित जितने भी रोग हैं, अर्थराइटिस, गठिया से लेकर के अलग अलग उन वात रोगों के समन के लिए जिसके अंदर एंटी एफ्लिमेंटे आदि कंपोनेंट्स चाहिए, उसके लिए वातेष्टि का हम चयन करते हैं, वातेष्टि से हवन करते हैं। इसी प्रकार से डायबिटीज की समस्या है, चाहे टाइप 1 डायबिटीज हो, टाइप 2 डायबिटीज हो, तो उसके लिए मधुइष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार से संततेष्टि हवन सामग्री, जिनको निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण ना होना या इस प्रकार की जो समस्या है उसके लिए संततेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ऐसे ही ये प्राणेष्टि हवन सामग्री, प्राणेष्टि हवन सामग्री जो अष्टवर्ग की जो औषधियां होती हैं, उन औषधियों से जिनकी इम्यूनिटी कम है या मल्टीपल डिजीज, एक साथ कई सारी डिजीज हैं, या फिर जो वंशानुगत रोग होते हैं
उसके और ऑटो इम्यून डिजीज होती है, उसके लिए विशेष करके जो उसको ट्रीट करने के लिए कंपोनेंट चाहिए, वो इस प्राणेष्टि हवन सामग्री के हवन करने पर हमें विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। ऐसे ही ये चर्मेष्टि हवन सामग्री, जितने भी दांत, खाज, स्किन एलर्जी से लेकर के अलग अलग स्किन प्रॉब्लम होती है, चमड़ी से संबंधित रोग होते हैं, उन सब के लिए चर्मेष्टि हवन सामग्री। ऐसे ही एक कफेष्टि हवन सामग्री, जितने भी कफ से संबंधित रोग है, अस्थमा, दमा, श्वास से संबंधित बीमारियों से लेकर के अलग अलग बीमारियों के लिए ये कफेष्टि हवन सामग्री। ऐसे ही ये मेधेष्टि, जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, तनाव, अनिद्रा, सिर दर्द, स्मृति दौर्बल्य, मिर्गी, पागलपन, पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के अलग अलग जो मस्तिष्क से रिलेटेड संबंधित रोग होते हैं, उसके लिए मेधेष्टि हवन सामग्री। और ऐसे ही एक कर्कटेष्टि हवन सामग्री, कैंसर, गांठ, ट्यूमर हो गया है या हड्डी बढ़ना आदि समस्या होती है, तो उसके लिए कर्कटेष्टि हवन सामग्री से विशेष रूप से हवन करते हैं। ऐसे ही ये हृदयष्टि हवन सामग्री, जिनको हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित प्रॉब्लम है, हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या कम हो जाना, या ट्राइग्लिसराइड आदि का बढ़ जाना आदि जो होता है, उसके लिए हृदय संबंधित रोगों के लिए हृदयष्टि हवन सामग्री। और यह पित्तेष्टि हवन सामग्री, जितने भी पित्तज रोग होते हैं, उन समस्त प्रकार के पित्तज रोगों के लिए ये पित्तेष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से काम आती है, जिसमें एसिडिटी, अधिक गर्मी, पसीना आना, शरीर से दुर्गंध आना, किल मुहासे आदि हो जाना, उन सब के लिए ये पित्तेष्टि हवन सामग्री। और ऐसे ही यह प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री, कुछ ऐसे रोग होते हैं, हम रिपोर्ट कराते हैं, रिपोर्ट में नहीं आता, हम दवाई लेते हैं, दवाई से भी ठीक नहीं होता, लेकिन समस्या, दर्द, पीड़ा वैसी की वैसी होती है। तो ऐसे जो रोग होते हैं, उसके लिए प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से। और ये दिव्येष्टि हवन धूप, ये तो सारी सामग्री होगी, 11 प्रकार की रोगानुसार सामग्री है। कितनी? 11 प्रकार की एविडेंस बेस्ड रोगानुसार हवन सामग्री है। और ये दो धूपन में ये दिव्येष्टि संपूर्ण घर को आरोग्य से युक्त, औषधीय वायु और सुगंधित वायु से युक्त करने के लिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से बचाव के लिए और सामान्य कॉमन संपूर्ण स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए ये दिव्येष्टि हवन धूप, ये हवन हमने कर लिया। ये हवन करने के बाद इसको थोड़ा सा मात्रा में चूर्ण लेते हैं और उसको 1 चम्मच अंगारे जो हमारे बन गए ना, उन अंगारों के ऊपर 1 चम्मच की मात्रा में अंगारों के ऊपर डाल करके ऐसे हवन करने के बाद ऐसे धुनी कर देते हैं। और इस धुनी को घर में चारों ओर घुमा देते हैं। पूरी सुगंधी भी फैलाता है और अलग अलग रोगों से बचाता भी है और आरोग्य भी देता है। ऐसे ये गुग्गुल धूप है। ये गुग्गुल हम सबने सुना है। गुग्गुल जो है वो धूपन कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है। गुग्गुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगलप्रदम, ये धूप काम के लिए प्रसिद्ध होता है, मंगलदायी होता है। और अथर्ववेद में कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते, जिसको ये भेषज गुग्गुल औषध की सुगंध प्राप्त होती है, उसको कैसे कभी किसी प्रकार का रोग हो सकता है, कैसे कभी किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार ये गुग्गुल गुग्गुल की धुनी घर में जरूर करनी चाहिए। ऐसे 1 चम्मच 2 चम्मच लेकर के अंगारों के ऊपर अच्छे से डाल दिया और उसकी जो धुनी हो रही है वो चारों ओर के वायुमंडल को सुगंधित सुरभि से युक्त कर देता है। और उसके साथ साथ इसके अंदर कई सारे ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो गंभीर बीमारियों को दूर करने से लेकर के स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि से मुक्ति से लेकर के आरोग्य और दैवीय शक्तियों का पूजन और दैवीय शक्तियों के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। अब ऐसी धुनी करने के बाद अब इस वायुमंडल के अंदर बैठ करके अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपाल भाती आदि प्राणायाम करें। तो आइए सभी लोग कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए थोड़ी देर के लिए। दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से लंबा गहरा सांस भरना छोड़ना, इस प्रकार निरंतरता के साथ अनुलोम विलोम सब लोग कीजिए। लंबे गहरे श्वासों के साथ अनुलोम विलोम इस प्रकार थोड़ा थोड़ा अंगारों के ऊपर डाल करके और उसकी जो धुनी होती है वो धुनी करके हल्की सी, और उसमें बैठ करके प्राणायाम। और यदि रोग विशेष है, हम रोगानुसार यज्ञ करते हैं, तो जो रोग विशेष की सामग्री है, जड़ी बूटियां हैं, उस रोग विशेष की जड़ी बूटियां ली, मान लो कि 10 ग्राम ली है जड़ी बूटियां, तो 10 ग्राम गुग्गुल उसमें मिलाएंगे और 5 से 7 ग्राम उसमें घी मिलाएंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद पिंड सा बना करके उसको अंगारों के ऊपर रख देंगे एक स्थान पे, पूरे में बिखेरेंगे नहीं। बिखेरेंगे तो एकदम से बहुत ज्यादा, जैसे हम अभी कर रहे हैं ना, ऐसे बहुत ज्यादा। एक कमरे के अंदर करेंगे, घर में करेंगे तो ये धुआं ज्यादा होगा। हम घर के अंदर करेंगे तो थोड़ी सी मात्रा में ऐसे बना करके एक स्थान पे रख दे। अब वो मंद मंद से करीब 15 से 20 मिनट तक वो धुनी चलती रहेगी। ये गाय के गोबर के स्टिक
के साथ अंगारे होते हैं ना, उसके साथ करते हैं तो, और उसकी ध्वनि निरंतर ऐसे चलती रहती है और उस ध्वनि में बैठ करके फिर प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रामरी करते हैं, उद्गीत करते हैं, ध्यान करते हैं। और ये जो मेडिसिनल स्मोक होता है उसके अंदर वो प्राणायाम आदि करने से वो अपने आप में ही उसके विशेष लाभ है। खाली वो स्मोक मेडिसिनल जो आपको मैंने पहले बताया, लेकिन उसमें भी हम प्राणायाम आदि करते हैं तो हमारा प्राणों के साथ विशेष संबंध बनता है और वो मेडिसिनल एयर है तो उसका और विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। तो ये तीन चीजों को मिलाकर के गुग्गुल धूप, रोगानुसार सामग्री और गाय का घी, तीनों को मिलाकर के अंगारों के ऊपर डाल देते हैं और धीरे धीरे लंबे समय तक ऐसी धुनी चलती रहती है। और उस धुनी में बैठ करके रोगानुसार हम योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं। और सामान्य रूप से घर में हवन करने के बाद ये दिव्येष्टि है, गुग्गुल है, उसको अंगारों के ऊपर गाय के घी के साथ थोड़ा रखा और घर में सब जगह पे इस प्रकार से धुनी फैला दी, तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि सब नष्ट हो जाता है और पूरा वायुमंडल क्लीन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि भी दूर हो जाते हैं। और इसके अंदर जो परफ्राल आदि कुछ ऐसे विशेष कंपोनेंट होता है, कौन से कंपोनेंट? परफ्राल आदि, जो 100 मनुष्य का तो उसको लेने पर हमारा जो मस्तिष्क है वो विशेष रूप से, जो पिट्यूटरी ग्लैंड आदि होती है हमारी मस्तिष्क में, वो विशेष रूप से गुड हार्मोन्स बनाते हैं। और उस गुड हार्मोन्स के कारण से स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं और हमें एक आरोग्य की, स्वास्थ्य की विशेष रूप से प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने के बाद और इस प्रकार से बाद में हम थोड़ी सी धुनी करते हैं। और ये जो धुआं है ना, ये धुआं पोल्यूशन नहीं है, ये धुएं से रेडिएशन भी दूर हो जाता है। क्या? दोनों प्रकार के रेडिएशन दूर होते हैं। इसी प्रकार से इस धुएं से चिकित्सा भी होती है, इस धुएं से वायुमंडल, इन्वायरमेंट शुद्ध भी होता है, उसका पोषण भी होता है। तो ये जो धुआं है वो औषधीय धूम्र है, ये कई सारे प्रकार के लाभों को देने वाला है। तो इस प्रकार से हम प्रतिदिन यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र अपने घर में थोड़ा सा, कुछ नहीं आता है तो अग्नि जैसे हमने प्रदीप्त की ना, ऐसे पहले ही आप अग्नि प्रदीप्त कर लीजिए। और अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो गई तो हमने जो जल सिंचन किया ना, 3 बार अग्नि प्रदीप्त हो गई, उसके बाद जैसे सुबह की हम योग क्लास भी लेते हैं तो उसमें भी आकर के पहले अग्नि प्रदीप्त कर दी, ऊपर से समिधा और 2-4 चम्मच घी डाल दिया, तो अग्नि अच्छे से धीरे धीरे प्रदीप्त होती रही। तब तक हमने अपना सीट बिछाने से लेकर के अन्य चीजें हैं उन सारी चीजों को संपन्न कर लिया, तब तक अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाता है। फिर 3 बार ओम का उच्चारण किया, आचमन किया, अंग स्पर्श किया और उसके बाद 11 गायत्री मंत्र से आहुति दे दी या 11 महामृत्युंजय मंत्र से आहुति दे दी। और वही हमारा यज्ञ पूर्वक हम मंगलाचरण करेंगे। क्या करेंगे? यज्ञ पूर्वक ही क्लास का मंगला, जो हम मंत्र पाठ करते हैं ना, वो जैसे आज आप परम पूज्य सरदेव स्वामी जी महाराज को प्रातः काल में देखेंगे तो यज्ञ ही मंगलाचरण, मानी 11 आहुति देकर के मंगलाचरण कर दिया। और हवन होने के बाद अब थोड़ी देर अग्नि रहती है, अग्नि जब शांत हो जाती है तो अलग अलग जड़ी बूटियां आवश्यकता अनुसार घी के साथ उसके ऊपर डाल करके और फिर उसमें हम पूरा 1.5-2 घंटा जो भी हम योगाभ्यास करते हैं वो रोगानुसार यज्ञ और रोगानुसार योगाभ्यास करके और फिर हम विशेष रूप से आरोग्य और स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करते हैं। और उसमें आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो रोगों को ठीक होने में 3 महीने, 6 महीने और लंबा समय लगता है, यज्ञ पूर्वक यदि वही योगाभ्यास करते हैं तो बहुत ही कम काल में वो रोग ठीक हो जाता है, बहुत कम काल में। और जिनका अब कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर अब ऐसा कह देते कि अब इसका कुछ नहीं कर सकते, आप इसको ले जाइए, या 10 दिन के मेहमान हैं, 15 दिन के हैं और आप उनकी सेवा कीजिए। ऐसे पेशेंट जो हो गए उनको भी हम यज्ञ चिकित्सा कराते हैं तो अद्भुत चमत्कारी ढंग से उसको लाभ होता है। मैं आपको एक उदाहरण, आप देखना चाहें तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हमने यज्ञ चिकित्सा अनुभव करके एक प्लेलिस्ट बनाई है। ऐसे सैकड़ों गंभीर अवस्था के पेशेंट है जो यज्ञ चिकित्सा से विशेष रूप से ठीक हुए और उनका ट्रीटमेंट होकर के स्वस्थ हो गए। उन्होंने जो अपने अनुभव शेयर किया वो अधिक आप वहां देख पाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देते हुए मैं बताना चाहूँ, एक बहन दिव्या जी, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ, वो कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद डॉक्टर लोगों ने पहले ही मना कर दिया कि अब ये कोमा से बाहर नहीं आएगी और बाय चांस किसी भी कारण से आ भी गई तो ये देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, उसकी स्मृति शक्ति वापस नहीं आएगी। उसके बाद माता पिता को एक आश होती है, मुंबई जैसे शहर में बड़े हॉस्पिटलों में ले गए और 3 बड़े-बड़े हॉस्पिटल और 7 महीने उनका ट्रीटमेंट चला और हॉस्पिटल में ही है 7 महीने। और वो ट्रीटमेंट देते देते भी वो कोमा से तो बाहर नहीं आई, लेकिन वो जो दवाइयां दी गई उसका इतना साइड इफेक्ट हुआ कि हाथ पैर पूरे उसके टेढ़े मेढ़े हो गए।
खाने के लिए नासिका से नली डाली हुई, श्वास लेने के लिए छाती से होल करके एक अलग मशीन है, वो मशीन से श्वास आ रही है, जा रही है, गले में कफ निकालने के लिए होल किया हुआ है, पेशाब पानी के लिए नली, ऐसे 4-4 नलियों के साथ बेड के ऊपर 7-7 महीने ट्रीटमेंट, और एक-एक दिन में बीच में कुछ कम है तो 80-80 हजार से 1-1 लाख रुपए के उन्होंने बिल भरे, और लास्ट में 7 महीने के बाद डॉक्टर लोगों ने कह दिया कि अब ये बहन का हम कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं जी सकती। कहते हैं ना दया मृत्यु देना, कि कोई ऐसी दवा या कोई ऐसा दे दे कि उनको इस शरीर से मुक्ति मिल जाए, दूसरे इस कष्ट से मुक्त हो जाए। इस अवस्था में डॉक्टर लोगों ने छोड़ दिया, और उस समय उस अवस्था में उसको घर पे लाए, कोमा अवस्था में और इतनी क्रिटिकल कंडीशन में, और उस समय उनके घर में इतना सा यज्ञ प्रारंभ कर दिया गायत्री मंत्र विशेष से, जो देव यज्ञ करते हैं वो, और उसके बाद गायत्री मंत्र से विशेष 108 आहुतियां दिया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो बड़े बड़े डॉक्टर एक एक दिन में 80 हजार से 1-1 लाख रुपए का खर्च, और 7 महीने ट्रीटमेंट के बाद भी जो बहन कोमा से भी बाहर नहीं आई, अभी तो इतनी हालत बिगड़ गई, वो बहन के कमरे में यज्ञ करने पर, क्योंकि वो कोमा में है, इतनी कंडीशन में है, फिर भी वो श्वास ले रही हैं, उनके कमरे में ऐसे यज्ञ किया, केवल 2.5 महीने के अंदर कोमा से बाहर आ गई। कितना? 2.5 महीने के अंदर। और 6 महीने लगातार यज्ञ और ये चलता रहा। 6 महीने में चलना फिरना खाना पीना सारी चीजें नॉर्मल आ गई, जो उनको नलियां लगी थी चारों वो भी हट गई। और ऐसे एक नहीं कई सारे कैसे, कई सारे आप उसके ऊपर देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि यज्ञ से ऐसे ऐसे रोग भी ठीक हो जाते हैं, और शास्त्रों में भी कहा है और साइंटिफिक एविडेंस के साथ भी। ये यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा बुक है, इसके अंदर यज्ञ चिकित्सा के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक सारी डिटेल रिसर्च आदि सब चीजें दी है। पूरे जो है एक एक रिसर्च, यज्ञ करने पर क्या फाइटोकेमिकल्स बनते हैं, उसका क्या प्रभाव होता है, कौन से रोग में कैसे काम करता है, आदि आदि भी इसके ऊपर विशेष रूप से ये लाभकारी हितकारी उपयोगी होता है, उसका पूरा रिसर्च लेकर सारी चीजें हैं। और जो अलग अलग यज्ञ विधि करते हैं, तो विधि के लिए भी यज्ञ विधि पुस्तक भी है। और ये जो हवन करने के लिए तांबे का हवन कुंड से लेके उसके तांबा और पीतल के पात्र से लेकर के जो अपने घर के एक आदर्श सेट होता है ना, अब इतने सारे लाभ देता है, तो हम एक छोटी सी किट खरीदें तो कोई महंगी है? हम एक बार हॉस्पिटल जाते कितना खर्च लगता है, कोई हिसाब होता है हमारे पास। लेकिन हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र, तो हमारा हमारे परिवार का और कई सारे लोगों का लाभ हो जाता है। और ये छोटी सी हवन किट है, पतंजलि के सभी स्टोर के ऊपर भी उपलब्ध है। तो ये पतंजलि हवन किट, और ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। तो ये हवन किट, हवन करने के सारे मेटल के जो भी पात्र चाहिए, वो सारे के सारे पात्र इसमें, रोगानुसार हवन सामग्री, विधि के लिए पुस्तक, ये सारी चीजों का हम प्रयोग लेकर के इसको हम स्वयं करें, औरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। और हमारी जो प्राचीन विद्या है, जो यज्ञ की, हवन की, अग्निहोत्र की, जो चिकित्सा से लेकर के, पर्यावरण से लेकर के, स्वास्थ्य आरोग्य से लेकर के संपूर्ण चराचर भूमंडल और ब्रह्मांड को पोषित करने वाली उस विधा और विद्या को स्वयं अपनाएं, और उन्हों को अपनाने के लिए आज हम यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं, और अपने घर में कुछ नहीं तो कम से कम 11 आहुति गायत्री मंत्र से हम जरूर देंगे। कितने लोग करेंगे? 11 आहुति। अग्नि अच्छे से प्रदीप्त कर दिया और उसके बाद 11 आहुति दे दिया। हाँ, छोटा सा काम है, और इतना सा करने पर देखो आपको रेडिएशन से बचाएगा, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से बचाएगा, वायु प्रदूषण से बचाएगा, बीमारियों से बचाएगा, और देव ऋणों से हमें उऋण करेगा। और भी कई सारे इसके लाभ है, पुण्य प्राप्त होती है, और भी अलग अलग चीजें। इस प्रकार से ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो हम कई सारे अलग अलग प्रकार के यज्ञ हवन अग्निहोत्र आदि करके और लाभों को हम सिद्ध करते हैं। और इन लाभों को प्राप्त करने के लिए आज हम सब लोगों ने जानने के लिए कार्यक्रम भी किया और इसको प्राप्त भी किया। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है, और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा
यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। मेरा नाम कविता वासानी है और मेरे बच्चे का नाम प्रियान वासानी है। उसको जन्म से ही बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे कि हाइपोथायरिज्म और खांसी की प्रॉब्लम। कफ की वजह से वो खेल ही नहीं पाता था, उसको बार बार निमोनिया हो जाता था और खांसी तो इतनी थी कि वो सो भी नहीं पाता था और खेल भी नहीं पाता था। उसकी वजह से उसका माइंड की थायराइड की वजह से उसका माइंड का विकास भी बहुत पीछे चल रहा था। 1.5 साल तक हमने एलोपैथी ट्रीटमेंट ली पर उसमें कुछ भी फर्क नहीं हुआ। धीरे धीरे हमने होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट की। होम्योपैथी ट्रीटमेंट में हमें थोड़ा सा फर्क जरूर मिला, बट उतना नहीं था जितना हम चाहते थे। उसके बाद हमारा संपर्क सुरेश भाई के साथ हुआ। सुरेश भाई ने मुझे बताया कि आप घर पे ही हवन चिकित्सा का उपयोग कीजिए और उसका बच्चे पर बहुत सारा फायदा होगा। उसके बाद मैंने घर पे ही हवन करना शुरू किया। उसके बाद मेरे बच्चे को बहुत सारा फर्क हुआ। धीरे धीरे उसका खांसी का प्रॉब्लम जैसे चला ही गया था, कफ अब उसको बनता ही नहीं है, ऐसा हो गया है। उसके बाद उसका माइंड का विकास भी अब अच्छे से हो रहा है। 3 साल के बाद मेरा बच्चा अब चलना भी शुरू कर दिया है और उसने बोलना भी शुरू कर दिया है। धन्यवाद। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।